हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक टुगेदर। मेरा नाम है नील और आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कीबोर्ड्स के बारे में। कीबोर्ड्स कितने तरह के होते हैं, साथ ही साथ में आपको बताऊंगा कीबोर्ड्स में कीज कितने तरह के होते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसके बारे में तो हमें पता है, तो ट्रस्ट मी, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके बारे में सबको पता नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, बात करते हैं कीबोर्ड टाइप्स के बारे में, यानी कि कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, तो इनके हिसाब से मैं बात करूंगा कीबोर्ड टाइप्स के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है कनेक्शन। तो कनेक्शन के हिसाब से कीबोर्ड होते हैं कुछ इस तरह के। एक होता है PS2 कीबोर्ड और दूसरा होता है USB कीबोर्ड। PS2 का फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम्स 2 और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इन दोनों कनेक्शंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में। आज बात करते हैं सिर्फ कीबोर्ड्स के बारे में। PS2 और USB दोनों कीबोर्ड्स में ही कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं। जहां पे PS2 कीबोर्ड USB कीबोर्ड्स के मुकाबले में फास्ट है, पर PS2 सिस्टम्स आउटडेटेड हो चुके हैं। लैपटॉप में आप PS2 कीबोर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, ना ही जितने भी नए मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उनमें PS2 का कोई ऑप्शन मिल रहा है। दूसरी तरफ USB के जनरेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि USB 3.0, USB 3.1, USB टाइप C, USB टाइप A, USB टाइप E। तो इसके वजह से USB का स्पीड भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ USB में आपको प्लग एंड प्ले का ऑप्शन मिलता है और फीचर मिलता है। जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है तो उसमें अगर आप कीबोर्ड को या माउस को कनेक्ट करते हैं जो कि USB से है, तो 10 सेकंड के अंदर ही एक्टिव हो जाएगा और आप उसे यूज कर सकते हैं। पर अगर आप एक ऑन कंप्यूटर में PS2 कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करते हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको PS2 कीबोर्ड्स के बारे में बताया, USB कीबोर्ड्स के बारे में बताया, पर इन दोनों को छोड़ के भी एक तीसरा कनेक्शन कीबोर्ड्स आता है जो कि है वायरलेस कीबोर्ड्स PS2 और USB की तरह उतना फास्ट तो नहीं होते, पर इनमें एक आसानी ये होती है कि कीबोर्ड के साथ कोई केबल कनेक्ट नहीं रहता, तो केबल को संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसे रोल करके रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चूहा या कॉकरोच केबल को काट नहीं सकता वायरलेस कीबोर्ड्स के। साथ ही साथ आप अपने सिस्टम से दूर बैठ के भी काम कर सकते हैं, सोफे पे या बेड पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो ये फीचर्स वायरलेस कीबोर्ड्स में आते हैं, पर प्रॉब्लम ये आती है कि वायरलेस कीबोर्ड ज्यादा महंगे होते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को वायरलेस कीबोर्ड्स के बैटरीज को रिप्लेस करना और रिचार्ज करना पसंद नहीं होता रेगुलरली, तो इसलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं। तो अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जो कि है एप्लीकेशन, यानी कि कीबोर्ड किस काम के लिए यूज होता है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से कीबोर्ड कुछ इस तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कीबोर्ड, जैसे कि ये इस तरह के कीबोर्ड्स में हमें सिर्फ बेसिक कीबोर्ड के कीज ही मिलते हैं, कोई एडिशनल फीचर्स, कीज या ऑप्शंस हमें नहीं मिलते, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बेसिक कीबोर्ड, जो कि सिर्फ कीबोर्ड के हिसाब से हम नहीं यूज कर सकते हैं। अगला टाइप हमारे पास आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जैसे कि ये इस तरह के कीबोर्ड्स में हमें बेसिक कीज के साथ साथ कुछ एडिशनल कीज भी मिल जाते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं कीबोर्ड्स के ऊपर या साइड में, जिसके जरिए हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मीडिया प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ इंटरनेट के ऑप्शंस भी मिलते हैं। आजकल के मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में आपको मल्टीमीडिया बटन्स के अलावा भी हेडफोन सॉकेट्स मिल जाते हैं, USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने पेन ड्राइव को या हेडफोन या माइक्रोफोन को डायरेक्टली अपने कीबोर्ड में कनेक्ट कर सके। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में तो आपको LCD डिस्प्ले भी मिल जाता है। अगला जो टाइप का कीबोर्ड आता है वो है गेमिंग कीबोर्ड्स, जैसे कि ये गेमिंग कीबोर्ड्स को पर्टिकुलरली बनाया जाता है कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए। इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा होती है, पर इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और इन्हें रफ यूज के लिए बनाया जाता है। कुछ गेमिंग कीबोर्ड्स में आपको एडिशनल कीज मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली होते हैं। इन्हें प्रोग्रामेबल कीज या G कीज कहा जाता है, जिन्हें आप इन गेम किसी ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कट, कॉपी, पेस्ट जैसे शॉर्टकट्स को इनके साथ अटैच करके यूज कर सकते हैं। अगला जो टाइप हमारे पास आता है वो है स्पेशल कीबोर्ड्स, जैसे कि ये स्पेशल कीबोर्ड्स को बनाया जाता है किसी स्पेशल काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के कीबोर्ड्स या फिर स्पेस रिसर्च एजेंसी के कीबोर्ड्स या फिर दूसरे तरह के कीबोर्ड्स। अगर आपने कभी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जो कीबोर्ड यूज होता है उसे देखा है, तो आप देखेंगे कि उस कीबोर्ड में आपको बेसिक कीज के अलावा भी कुछ दूसरे कीज मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस तरह के कीबोर्ड्स को जिसे स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है कहा जाता है स्पेशल कीबोर्ड्स। दोस्तों, अगली कैटेगरी हमारे पास है साइज का। तो साइज के हिसाब से कीबोर्ड पहला टाइप हमारे पास आता है 104 कीज कीबोर्ड, जैसे कि ये
इस तरह के कीबोर्ड्स में टोटल 104 कीज होते हैं, एक भी ज्यादा या कम नहीं होता। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड टाइप यही है, इसे फुल साइज कीबोर्ड भी कहा जाता है। अगला जो टाइप हमारे पास आता है वो है 10 कीलेस कीबोर्ड, जैसे कि ये 104 की कीबोर्ड से अगर आप नम पैड को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो जो छोटा कीबोर्ड हमें मिलता है उसे कहा जाता है 10 कीलेस कीबोर्ड। नम पैड की जरूरत हर किसी को नहीं होती। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जिन्हें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा करने पड़ते हैं, वही लोग नम पैड का यूज करते हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर्स, एडिटर्स या गेमर्स इनको यूज नहीं करते हैं। वो लोग अपने माउस को अपने कीबोर्ड के ज्यादा करीब रखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो लोग 10 कीलेस कीबोर्ड्स को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगला टाइप हमारे पास आता है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। इन्हें आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप या नोटबुक में, जो कि फुल फंक्शनल कीबोर्ड है, फिर भी साइज में छोटा और कॉम्पैक्ट है। आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर साइज आपका छोटा होता है उसमें। इन्हें आप एक्सटर्नल भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ये। तो अगर आपके लैपटॉप का कीबोर्ड बाई चांस खराब हो जाता है, तो आप इन्हें खरीद के अपने लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं। साइज में छोटा होने के कारण आप इजीली इन्हें अपने लैपटॉप के बैग में भी कैरी कर सकते हैं। अगला टाइप हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स, जैसे कि ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं। इन्हें आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में या बैग में लेके कैरी कर सकते हैं। सिलिकॉन से बने होते हैं, इसीलिए वाटर और डस्ट प्रूफ भी होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इन्हें टाइप करने में मजा तो आता है, पर स्पीड ज्यादा नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये आती है कि इन्हें यूज करने के लिए आपको एक सॉलिड सरफेस की जरूरत पड़ती है। इन्हें आप हाथों में लेके या गोद में रख के यूज नहीं कर सकते। अगला टाइप हमारे पास आता है माइक्रो कीबोर्ड। इन्हें मोबाइल कीबोर्ड भी कहा जाता है, जैसे कि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें आप इजीली अपने पॉकेट में लेके कैरी कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन, पीडीए या फिर स्मार्ट वॉच के साथ ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके इनको यूज कर सकते हैं, ईमेलिंग के लिए, गेमिंग के लिए या फिर चैटिंग के लिए। अभी कीबोर्ड की दुनिया में बिल्कुल नया ट्रेंड आया है लेजर कीबोर्ड, जैसे कि ये साइज में बहुत ही छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं, पर इनके जरिए आप किसी भी प्लेन सरफेस को एक फुल फंक्शनल वर्चुअल कीबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आपके घर का टेबल हो, आपके ऑफिस का टेबल हो या आपकी गाड़ी की सीट हो। दिखने में तो एक किसी साईफाई गैजेट की तरह लगते हैं, पर आप इन्हें मार्केट में खरीद सकते हैं। अभी भी इसकी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो टाइपिंग एक्यूरेसी या टाइपिंग स्पीड के बारे में तो आप भूल ही जाइए। तो दोस्तों, ये थे कीबोर्ड के टाइप्स। आप देख सकते हैं, तो कोई भी कीबोर्ड हो, हर एक कैटेगरी में एक ऑप्शन उसे चूज करना ही पड़ेगा। आपके पास एक 10 कीलेस कीबोर्ड हो सकता है, जो कि गेमिंग के लिए यूज करते हैं और वायरलेस से कनेक्ट होता है, या फिर आपके पास एक 104 की वाला फुल कीबोर्ड होगा, जो कि बेसिक कीबोर्ड होगा और वो PS2 से कनेक्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कीबोर्ड के कैटेगरीज के हिसाब से टाइप अलग अलग हो सकते हैं। तो मिक्स मैच करके आपको अपना कीबोर्ड चूज करना पड़ेगा कि आप उसमें कौन से ऑप्शंस चाहते हैं। इनके अलावा भी आपको बहुत सारे टाइप्स और मिल जाएंगे, जैसे कि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, सिंगल हैंडेड कीबोर्ड्स, डबल हैंडेड कीबोर्ड्स, और कुछ होते हैं डिजाइनर कीबोर्ड्स, जैसे कि गोल्ड प्लेटेड कीबोर्ड्स, डायमंड स्टडेड कीबोर्ड्स, और कुछ होते हैं विंटेज डिजाइन कीबोर्ड्स, जिन्हें लोग बस स्टाइल और फैशन के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये था कीबोर्ड के टाइप्स। तो अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड कर दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर कीज के बारे में, यानी कीबोर्ड में कीज कितने तरह के होते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज की कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। अलग अलग फोरम्स में, वेबसाइट्स में और ब्लॉग्स में मैंने इनको अलग अलग क्लासिफाई करते हुए देखा है। तो उनमें से जो सबसे सही लगा वही मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन पसंद नहीं आता तो आप फ्री है, आप जो आपको पसंद आए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला की टाइप हमारे पास आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज, यानी कि A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक जितने भी कीज आते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। दूसरा टाइप हमारे पास आता है पंक्चुएशन कीज। अभी अल्फा न्यूमेरिक कीज को छोड़ के जितने भी सिंबल्स आते हैं, ब्रैकेट, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, तो उन सबको कहा जाता है पंक्चुएशन कीज। तीसरा टाइप हमारे पास आता है स्पेशल कीज, जिनके जरिए हम कोई स्पेशल काम करते हैं, जैसे कि शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक, टैब, स्पेस, प्रिंट स्क्रीन, इस तरह के और भी कीज आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इनको कहा जाता है स्पेशल कीज, जिनके जरिए कोई स्पेशल काम किया जाता है कंप्यूटर में। अगला टाइप हमारे पास आता है कमांड कीज, जिनके जरिए कुछ कमांड दिया जाता है, जैसे कि डिलीट, एस्केप, एंटर, बैकस्पेस। तो इनको कहा जाता है कमांड कीज।
अगला टाइप हमारे पास होता है डायरेक्शन कीज, यानी कि जिन कीज के जरिए हम कोई डायरेक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जैसे कि हमारे एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, तो इनको कहा जाता है डायरेक्शन कीज। अगला और आखिरी टाइप आता है फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज जो होते हैं F1 से लेके F12 तक, जिनके जरिए अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं। ये किसी को प्रोग्राम में शॉर्टकट की तरह भी यूज होते हैं और इनके साथ दूसरे बटन को दबा के भी आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर Alt F4 दबाते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो क्लोज हो जाता है। इनके अलावा भी आजकल के कीबोर्ड्स में ये 3 कीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है विंडो की या ओएस की कहा जाता है इसे, जो कि मैक के लिए अलग होता है और विंडोज के लिए अलग होता है। तो इनके जरिए आप विंडोज के स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं या फिर इनके साथ दूसरे किसी की को दबा के कोई शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर विन की के साथ आप अगर टैब को दबाते हैं तो जितने भी आपके विंडोज ओपन है तो उनमें आप साइकिल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। दूसरा आता है राइट क्लिक का कीज या ऑप्शन की कहा जाता है, जिसके जरिए आप माउस के राइट क्लिक को एक कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं। और आखिर में आता है FN की, जिसे आप देख सकते हैं आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में। FN की के साथ आप फंक्शन की या फिर दूसरे किसी कीज को दबा के आप कुछ स्पेशल फंक्शंस या ऑपरेशंस को कर सकते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ या वायरलेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के ब्राइटनेस या वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको FN की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं कीबोर्ड कीज से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। आपने जरूर देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में 3 बटन होते हैं आपके एरो कीज के कॉलम के ठीक ऊपर। एक होता है प्रिंट स्क्रीन, एक होता है स्क्रॉल लॉक और एक होता है पेज ब्रेक। नाउ इन तीनों कीज को पहले यूज किया जाता था, तो अभी मॉडर्न डेज कंप्यूटिंग में इनका कोई यूज नहीं है। हालांकि आप प्रिंट स्क्रीन को अभी भी यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। बाकी 2 कीज का आजकल के कंप्यूटर्स में कोई यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल और ऑल्ट के बारे में। नाउ पहले के दिनों में कंप्यूटर में कंट्रोल बटन को यूज किया जाता था स्पेशल कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए। कुछ स्पेशल सिंबल्स हो तो उनको इनपुट करने के लिए कंट्रोल की को दबा के शॉर्टकट के हिसाब से इसे यूज किया जाता था। बाद में जैसे कैरेक्टर्स और सिंबल्स बढ़ते गए, उसी तरह से कंट्रोल की के साथ एक दूसरा एडिशनल की भी जोड़ दिया गया कीबोर्ड में, जो कि है ऑल्ट की या ऑल्टरनेटिव की। अभी सिंबल्स या कैरेक्टर्स के लिए तो इन्हें यूज नहीं किया जाता, पर कंट्रोल और ऑल्ट के जरिए हम बहुत सारे शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे पेज यानी कि शेयर एंड शूट योर पीसी ट्रबल्स में जो शॉर्टकट का एल्बम है उसे चेक कर सकते हैं। लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं शिफ्ट की के बारे में। तो पहले के दिनों में जब टाइपराइटर यूज होते थे तो टाइपराइटर में सिर्फ कैपिटल में ही टाइप किए जाते थे। आपको जरूर याद होगा कि बचपन में हम जब एग्जाम में टेलीग्राम लिखने को आता तो हमें बताया जाता था कि कैपिटल में ही लिखना है। तो क्योंकि तब कैपिटल में ही फॉन्ट्स आते थे तो इसीलिए टाइपराइटर में सिर्फ कैपिटल का ही ऑप्शन होता था। बाद में जरूरत पड़ी स्मॉल लेटर में भी लिखने के लिए, तो इसीलिए तब स्मॉल लेटर को इंक्लूड कर दिया गया टाइपराइटर के एक अलग पूरे अलग रो में। मतलब ऊपर के रो में कैपिटल लेटर्स होते थे और नीचे के रो में स्मॉल लेटर्स होते थे। इस तरह के टाइपराइटर को कहा जाता था डुप्लेक्स टाइपराइटर। पर इससे काम बहुत ही स्लो होने लगा था। लोग टाइप करते करते एक बार ऊपर एक बार नीचे करना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए एक बिल्कुल नए की को इंक्लूड कर दिया गया था टाइपराइटर में, जो कि है शिफ्ट की, जिसके जरिए जिसे दबा के अगर आप स्मॉल लेटर को दबाते हैं तो वो कैपिटल लेटर पे कन्वर्ट हो जाता था। पर दिक्कत यही होती थी कि अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आपको कैपिटल में लिखना है तो आपको एक हाथ से शिफ्ट को दबा के रखना पड़ता था और एक हाथ से टाइप करना पड़ता था, तो टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाती थी उससे। तो इसीलिए बाद में एक दूसरा की इंट्रोड्यूस किया गया टाइपराइटर में, जिसका नाम था शिफ्ट लॉक। बाद में इसी शिफ्ट लॉक को कंप्यूटर में इंक्लूड कर दिया गया कैप्स लॉक के नाम से। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड टाइप्स के बारे में और कीबोर्ड कीज के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ज्यादा पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड के अलग अलग लेआउट्स के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग स्पीड क्या होता है, कैसे टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से आप अपने टाइपिंग स्पीड को डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।